हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार भारी बारिश हो रही है सभी राज्यों में, उत्तराखंड में। तो हमारे उत्तराखंड में भी इस बार बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। वही बारिश ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है, बिल्कुल सब जगह पानी पानी हो रखा है। अभी हाल ही में देहरादून में बादल फटा था। कभी प्लेन में बादल नहीं फटता था, लेकिन इस बार देहरादून में बादल फटा। फर्स्ट टाइम सुना है दोस्तों मैंने कि देहरादून में बादल फटा है। हमारा जो घर है वो भी गंगा नदी के तट पर है। जो हरिद्वार चंडीगढ़ के पुल से गंगा आती है, उसी के पास हमारा घर है। तो आज हम जो गंगा नदी का जल स्तर है उसको देखने जाएंगे, गंगा नदी में। तो देखते हैं दोस्तों कितना पानी आ रहा है गंगा में और क्या क्या चीजें होती हैं रास्ते में। चलिए देखते हैं गंगा नदी के तट पर। दोस्तों, घर से निकल चुके हैं और अभी रास्ते में हैं, अपनी मिट्टी और 350 पे जा रहे हैं। साथ में देवांजल भी आया है। देवांजल कहने लगा मैं भी चलूंगा साथ में। दोस्तों, ये गवर्नमेंट हॉस्टल है यहाँ रानी माजरा गांव के पास। और ये गवर्नमेंट हाई स्कूल रानी माजरा, इसी के पास गांव पड़ता है ग्राम कुंडी। उससे आगे पड़ती है जो गंगा हरिद्वार से आती है सीधा। देखते हैं कितना पानी गंगा में फिलहाल है। बहुत दिनों के बाद आज गंगा में आ रहे हैं पानी का जल स्तर देखने। आप सब देखना कितना पानी होगा, क्योंकि इतनी भारी बारिश हो रही है आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा। दोस्तों, गंगा नदी के पास पहुंचने वाले हैं। गंगा के पास आपको दिखाई दे रहा होगा जल स्तर गंगा का। तो हम बहुत करीब हैं, गंगा हम पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कितना जल स्तर है। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल गंगा के तट पे हम पहुंच चुके हैं। और अभी पानी का जो जल स्तर है वो दिखाता हूँ आपको, कितना भयंकर पानी आ रहा है। देखो भाई साहब, इतना ज़्यादा वाटर लेवल है अब गंगा का। और ये बहुत बड़ी गंगा है दोस्तों। ये सामने आपको जितना दिखाई दे रही है, ये इतनी चौड़ी है। जहां तक आपको दिखाई दे रही है, ये पानी बह रहा है यहाँ, इसमें इसी लेवल का वाटर लेवल यही है। और ये इसी तरह जो है, देखो कितना पानी है भाई। तो देखो, ओ भाई साहब, बहुत पानी है दोस्तों। अगर कोई आगे चला गया इसमें तो बचना मुश्किल है। और ये सामने देखो, सामने से आती है। ये सामने चंडी घाट का पुल है। जो चंडी घाट का पुल है, वो जो पानी आता है चंडी घाट के पुल का, वो यही गंगा है दोस्तों। हरिद्वार का जो पानी गंगा नदी से बैराज के द्वारा काट दिया जाता है, वो सारा पानी एक्स्ट्रा जो पानी होता है हरिद्वार का, हरिद्वार की गंगा का एक्स्ट्रा पानी सारा इसी गंगा में आता है। जब कुंभ मेला हो या कोई भी बैराज बंद हो, हरिद्वार का जब ज्यादा पानी होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है, वो सब एक्स्ट्रा पानी इसी गंगा में आता है। और उसका जल स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है। 2013 की आपदा में, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, जो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको पेड़, यहाँ तक पानी था। 2013 की आपदा में जब आपदा आई थी, यहाँ तक पानी था। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वो सामने, यहाँ तक। और कितना जल स्तर है भाई, बहुत ज्यादा पानी। देखो देवांजल तो पानी देख के डर रहा है। देवांजल बोला आगे मत जाओ, पैर फिसल जाएगा, कितना पानी है। बहुत चीजें बह के आती है भाई, लकड़ियां बहुत आती हैं। और कई मूर्तियां लोग विसर्जित करते हैं वो आते हैं, कई बार पैसे भी आ जाते हैं।
2013 में तो यहाँ ये हाल था, चप्पल ही चप्पल थी, हर जगह चप्पल, लकड़ियाँ और सिलेंडर, ये सब चीज़ें आती थी। देखो ये लकड़ी बह के आ रही है। आगे और चलते हैं, अभी एक दूसरा व्यू है आगे गंगा का, वो दिखाएंगे हम। वहाँ से और ज़्यादा क्लोज दिखाई देता है, और ज़्यादा पानी जो है नज़दीक से दिखाई देता है, कितना ज़्यादा पानी है। अभी चलते हैं हम वहाँ, वो भी दिखाएंगे आपको। आगे देखो दोस्तों क्या होता है, कितना पानी और दिखाई देता है आगे। चलिए अब आगे दोस्तों हम अपनी गाड़ी के पास। ये मेरे पास मीटियोर 350 है, आप सबको पता ही होगा। इसकी एक वीडियो मैं अभी जल्दी बनाने वाला हूँ। ये मेरी बाइक है दोस्तों, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना माइलेज है, ये सब चीज़ें जल्दी वीडियो आएगी इसकी। दोस्तों रास्ता ख़राब है ये वाला, बहुत पानी भरा हुआ है। कई जगह पे बाइक देख के निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक नेक्स्ट व्यू है जहाँ से और क्लियर दिखाई देती है, हम वहाँ जा रहे हैं। वहीं पे हम देखेंगे कि वाटर लेवल और पानी कितना ज़्यादा है गंगा में। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं गंगा के पास एक सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये सोलर प्लांट है दोस्तों, जिसकी बिजली सप्लाई होती है हमारे बिजली घर में। बहुत बड़ा सोलर प्लांट है। गवर्नमेंट अब सोलर प्लांट पे ज़्यादा जोर दे रही है, भविष्य में जो है इस तरह के सोलर प्लांट आपको कई जगह देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा सोलर प्लांट है भाई। और यहीं गंगा के पास हमारा शमशान घाट भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। शमशान घाट, यहाँ खनन बहुत ज़्यादा होता था दोस्तों, अब तो खनन बंद हो गया। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, काफ़ी क्रेशर बंद हो चुके हैं और खनन भी काफ़ी बंद है। अब खनन को पूरी तरह से देखो, खनन करके लोगों ने कितने बड़े बड़े गड्ढे बना रखे हैं। ये सब पानी भरा भाई, बहुत इतने गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी की गाड़ियाँ समा जाएंगे इसमें। ट्रैक्टर ट्रॉली जैसी से गड्ढे कर रखेंगे लोगों ने खनन कर करके। बहुत बड़े लेवल पे खनन होता था हमारे क्षेत्र में। भोगपुर स्टोन क्रेशर्स थे बहुत सारे, आप अच्छी तरह जानते होंगे। बहुत ज़्यादा खनन की जो वो थी, माइनिंग हमारे यहाँ स्टोन माइनिंग बहुत ज़्यादा थी, खनन बहुत बड़े स्तर पे होता था। लेकिन अब खनन बंद हो रखा है, इस वजह से देखो ये सब खनन करके भाई गड्ढे। देखो दोस्तों यहाँ से अलग व्यू दिखाई देगा आपको, यहाँ से पूरी गंगा दिखाई देती है। ये मैं बता रहा था आपको, ये हमारा शमशान घाट है। जो गुज्जर लोग रहते हैं दोस्तों, देखो इनका घर शमशान घाट के पास ही है। कई लोग शमशान घाट आते हुए डरते हैं, लेकिन ये शमशान घाट के नज़दीक रहते हैं। देखो ये पूरी रात पूरे दिन भर यहीं रहते हैं। इनका जो मेन काम है दोस्तों, पशुपालन है। देखो अब आपको लेके चलता हूँ, पिचिंग जो है वो है उधर, उधर को जाना था हमें। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से और ज़्यादा पानी का क्लियर है। उस सामने आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, वो रोड नजीबाबाद, जो चंडीगढ़ से नजीबाबाद जाती है, वहाँ दोस्तों ये लाइट जल रही है। और सामने अब आपको और क्लियर दिखाते हैं, ये गंगा नदी की पिचिंग है। यहाँ से जाके तार बार रखते हैं दोस्तों, पत्थरों पे पिचिंग बनाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, ये इसी तरह की पिचिंग है। वो देखो भाइयों, ये वाला व्यू मैं आपको बोल रहा था, ये व्यू है देखो। देवांजल तो डर रहा है बहुत। ये व्यू है दोस्तों, देखो खतरनाक व्यू। यहाँ से पूरी गंगा का पूरा व्यू आता है दोस्तों, ये बिल्कुल पीक पॉइंट है एकदम पूरी गंगा का। खतरनाक व्यू देखो। पानी देखो भाई जी, पानी कितना आ रहा है भाई साहब, इतना पानी। और ये तो अब थोड़ा कम हो गया, बीच में मैंने सुना था और ज्यादा आ रहा था। बादल फट रहे हैं, ये सब उसी का कारण है।
पूरा जो पानी है, जो हरिद्वार की गंगा है दोस्तों, हरिद्वार की गंगा में ये सारा पानी नहीं समा सकता। हरिद्वार की गंगा में सिर्फ उतना ही पानी भेजा जाता है, बैराज से बाकी सारा पानी ओवरफ्लो का इधर कर देते हैं। तो ये सब पानी वही है, ये पूरा हरिद्वार की गंगा का पानी है। और यहाँ कई चीजें बहती हुई आती हैं। देखो सामने से कोई चीज बहती हुई आ रही है भाई, पता नहीं क्या बह के आ रहा है वो। अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। खैर वो यहीं आएगा अभी, लकड़ी है या जो भी चीज होगी बहती हुई आ रही है। ओ भाई ये तो आदमी है, मुझे तो ये आदमी दिख रहे हैं, जैसे नाव पे बैठे हों। पता नहीं भाई क्या आ रहा है। हाँ भाई ये तो नाव है, ये तो आदमी नाव पे बैठे हैं कि टायर ट्यूब लगा रखी है इन्होंने, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। नाव है कि टायर वगैरह, या लकड़ी पे इन्होंने कुछ बना रखा भाई। वो भाई इतने पानी में कर क्या रहे हैं। नाव तो नहीं लग रही, नाव लग रही देवा तेरे को? नाव तो नहीं लग रही भाई, ये तो मुझे लकड़ी लकड़ी के कुछ दिख रहे, लकड़ी लाने वाले दिख रहे हैं। बच्चे नहीं है, हैं तो बड़े ही। हाँ भाई, नजदीक आते जा रहे हैं। तो भाई ये तो लकड़ियां ला रहे हैं, लेकिन ला किस चीज पर रहे हैं। भाई गंगा में जा रहे हैं यार, इनको डूबने का डर नहीं लग रहा? डूब गए तो क्या होगा। हाँ। और ट्यूब ट्यूब पे ले जा रहे हैं क्या भाई? ये ट्यूब में ही लेके जा रहे? ओ तेरी। ओ भाई, ओ भाई, ट्यूब पे ही लकड़ी लेके जा रहे हैं। देखो भाई, कमाल हो गया। भाई ट्यूब पे ही लकड़ियां लेके जा रहे हैं भाई, डर नहीं लग रहा है इन्हें बिल्कुल भी। चलो दोस्तों, चलते हैं वापस हम तो घर। ये तो भाई बिल्कुल निडर है। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको जो है गंगा कैसी लगी। हमारा घर इसके पास ही है।